पंचायत सचिव का कारनामा, बुजुर्ग गरीब किसान को बना दिया सरकारी कर्मचारी। हिमाचल के बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल की मोर सिंघी पंचायत सचिव के कारनामे की वजह से एक गरीब किसान बुढ़ापा पेंशन पाने को भी मोहताज हो गया है। पंचायत सचिव ने बुजुर्ग किसान को ऑनलाइन रिकॉर्ड में सरकारी नौकर बना दिया, जबकि ना तो बुजुर्ग और ना उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है। परिवार के लोग खेतीबाड़ी और छोटे मोटे काम काज करके गुजारा करते हैं। इस बात का कसोल गांव के बुजुर्ग द्वारका दास को तब पता चला जब उसने बुढ़ापा पेंशन पाने के लिए परिवार की ऑनलाइन नकल निकलवाई। इससे बुजुर्ग गरीबों की योजनाओं से ही वंचित हो गया। इसकी शिकायत अब द्वारका दास ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के 1100 नंबर पर कर दी है। मानसून सत्र में हंगामे के आसार, 610 सवाल व 11 नोटिस मिले। कोविड-19 के कहर के बीच 7 सितंबर को शुरू होने जा रही हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक ने ताबड़तोड़ सवाल भेजने शुरू किए हैं। विपक्ष की ओर से बड़ी संख्या में सवाल भेजे गए हैं। सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने भी अपने हलकों से संबंधित या प्रादेशिक महत्व के कई प्रश्न लगाए हैं। इससे मालूम होता है कि 10 दिन के इस सत्र में विपक्ष खूब आक्रामक रूप अपना सकता है। सदन में कोविड-19, सड़क, पानी, बेरोजगारी, रिक्तियों आदि से जुड़े मुद्दे गूंजेंगे। प्रदेश विधानसभा सचिव के अधिकारियों सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार तक विधानसभा सचिवालय को विधायकों की ओर से 610 सवाल मिल चुके हैं। इन्हें आगे संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। फर्जीवाड़ा, इस गरीब अफसरों के बीपीएल राशन कार्ड रद्द, कोटे से किसी ने नौकरी तो नहीं पाई, होगी जांच। फर्जीवाड़ा कर बीपीएल और अंत्योदय सूची में शामिल होने वाले सरकारी अफसरों के राशन कार्ड विभाग ने रद्द किए हैं। इसके अलावा इन अफसरों के परिवार में किसी ने बीपीएल और अंत्योदय के कोटे से सरकारी नौकरी तो नहीं हासिल की। शुक्रवार को विभाग ने इसकी जांच के भी आदेश जारी कर दिए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जारी की गई गरीब अफसरों की सूची में प्रवक्ता, मेडिकल ऑफिसर ही नहीं बल्कि डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल और इंजीनियर भी शामिल है। जिला कांगड़ा में सर्वाधिक 45 और शिमला में गरीबों का हक छीनने वाले अफसरों की संख्या 22 है। खबर अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रदेश सरकार ने जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारी अपनी साख बचाने को नेताओं की शरण में पहुंचकर गुहार लगा रहे हैं। सरकारी आवास पर कुंडली मारे बैठे हैं कई रिटायर्ड अफसर। राजधानी में कई अफसर सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी बंगला छोड़ने को तैयार नहीं है। रिटायरमेंट के बाद सरकारी आवास खाली करने को मिलने वाली 3 से 6 महीने की मोहलत बीत जाने के बावजूद अफसर मकान खाली करने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकारी आवास के लिए आवेदन करने वाले अफसरों इंतज़ार करने को कहा जा रहा है। सचिवालय प्रशासन ने मिली जानकारी के मुताबिक कई सेवानिवृत्त अधिकारी केवल मात्र 800 रुपये लाइसेंस फीस देकर टाइप 6 कोठी पर काबिज है। बताया जा रहा है कि ऐसे रिटायर्ड अफसर कोरोना महामारी का बहाना बनाते हुए मकान खाली करने में टाल मटोल कर रहे हैं, जबकि इनके शिमला में अपने मकान भी है। दूसरी ओर छोटे कर्मचारी ने अगर रिटायरमेंट के बाद सरकारी मकान खाली नहीं किया तो उन्हें मासिक 12,000 रुपये किराया चुकाना पड़ता। बॉर्डर खोलने की तैयारी में सरकार, अनलॉक 4 में खत्म हो सकती है पंजीकरण अनुमति की शर्त। बाहरी राज्य की आवाजाही के लिए लगी बंदिशों को राज्य सरकार हटाने की तैयारी में है। अनलॉक 4 के दौरान सरकार बॉर्डर एरिया के लिए रखी गई पंजीकरण अनुमति की शर्त समाप्त कर सकती है। इसके तहत जल्द ही साधारण पंजीकरण पर कोई भी व्यक्ति इंटरेस्ट मूवमेंट के लिए अधिकृत हो जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को इसके संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि ट्रैक एंड ट्रेसिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ एक्नॉलेजमेंट व्यवस्था लागू की गई है। बावजूद इसके कई लोगों को अब भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण सीएम का कहना है कि राज्य सरकार इन बंदिशों को हटाने पर विचार कर रही है। जेईई नीट के आयोजन पर कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ पार्टी ने प्रदेश भर में दिया धरना। देश में जेईई व नीट की परीक्षा आयोजित करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ हिमाचल कांग्रेस में भी उबाल देखा गया है।
प्रदेश भर में इसके खिलाफ विपक्षी दल ने धरना व प्रदर्शन किया है। अन्य क्षेत्रों के साथ साथ राजधानी शिमला में भी कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और मोदी सरकार को जनविरोधी करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने फैसले के विरोध में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ चौड़ा मैदान स्थित महालेखा परीक्षक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए इसे फिलहाल स्थगित करने की मांग की है। 5638 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 3 जिलों में सबसे ज्यादा मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 136 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। साथ ही 141 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 5638 मामले आ चुके हैं, जिसमें से 4153 स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केस 1413 है। सोलन जिला में सबसे अधिक 1382, सिरमौर में 789 व कांगड़ा में 783 कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं। इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। बिलासपुर सदर से पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में तैनात पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव आई। 3 सितंबर तक जारी रहेगा भारी बारिश दौर, 2 दिन में करोड़ों का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 3 सितंबर तक प्रदेश में बारिश का क्रम जारी रहने की संभावना है। 1 सितंबर के लिए 4 जिलों ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा और सोलन में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश और आसमानी बिजली गिरने की संभावना जताई है। प्रदेश में 2 दिन की बारिश में 120 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। सबसे अधिक नुकसान सड़कों के कारण लोक निर्माण विभाग को हुआ है। प्रदेश में 287 सड़कें यातायात के लिए बंद है। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग वीरवार रात भर बंद रहा। कोरोना काल के बीच हिमाचल में शुरू होगी पीजी परीक्षाएं, 15 सितंबर से होगा आगाज। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 15 सितंबर को स्नातकोत्तर परीक्षाएं करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा, लेकिन विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं केंद्रों की सूची जारी कर दी है। परीक्षा केंद्र में बदलाव के लिए आवेदन भी मांगे हैं। छात्र छात्राएं घर के नज़दीक बने परीक्षा केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर लिंक जारी किया है, जहां पंजीकरण करवाकर पूरी जानकारी देनी होगी। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र बदलने के लिए केवल एक बार ही मौका दिया जाएगा। इसके बाद फीस जमा करवानी होगी। हिमाचल में लंबा हुआ नई खेल नीति का इंतजार, नवंबर तक उम्मीद। हिमाचल में नई खेल नीति के लागू होने के लिए नवंबर तक इंतजार करना होगा। जनता के सुझाव और आपत्तियां मांगने के लिए 1 जनवरी 2020 को नई खेल नीति का ड्राफ्ट जारी हुआ था। लोगों के सुझाव और आपत्तियों को नई नीति में शामिल भी कर लिया गया है। कोरोना संकट और मंत्री सचिव और निदेशकों के बदलने के चलते नीति बनाने की रफ्तार अब कम हो गई है। नए मंत्री और अधिकारी दोबारा से नीति को लेकर मंथन कर रहे हैं। इसके बाद वित्त, विधि और कार्मिक विभाग के पास भी नई नीति जानी है। नए विभाग से निकलने के बाद अंतिम मंजूरी के लिए नई खेल नीति को मंत्रिमंडल की बैठक में ले जाया जाएगा। ऐसे में अभी कम से कम 2 माह का और समय लगना तय है। कोरोना के कारण हैंडबॉल की 6 राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं रद्द। कोरोना वायरस के कारण जिले के लुहणु में स्थित स्पोर्ट्स हॉस्टल के करीब 70 हैंडबॉल खिलाड़ियों का करियर दांव पर लग गया है। इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर की 6 प्रतियोगिताएं रद्द हुई है। कोच मनोज ठाकुर ने बताया कि ऑनलाइन खिलाड़ियों को कोचिंग दी जा रही है। इस बार करीब 70 खिलाड़ियों ने नेशनल स्तर पर भाग लेना था, लेकिन कोरोना के कारण सब बंद हो गया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जिन खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए मैदान नहीं मिल पा रहा है, उन्हें अब वापस फिट करने में करीब 3 माह का समय लगेगा।